नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत और लगातार समाजवादियों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि समाजवाद पे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आजम खान को जिस तरह से उल्टे सीधे मुकदमे में फंसाया गया है और उनके समाजवादी तौर तरीकों को जो है धत्ता करके इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मैं जुड़ रहा हूँ। हमारे साथ क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, जिस तरह से एक अलग दोहरा राजनीतिकरण किया जा रहा है, आजम खां जो है एक बहुत बड़े सुरमा माने जाते हैं विकास के, उन पर इस तरह के आरोप थोपे गए हैं और ऐसा पता चल रहा है सूत्रों से कि जबरदस्ती मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग रामपुर से ही हैं। आजम खां जैसा ईमानदार आदमी, उनके जैसा सेकुलर आदमी, सेकुलर परिवार हिंदुस्तान में बहुत कम होंगे। उन्होंने 2019 तक, जब तक वो संसद नहीं बने, उससे पहले राज्यसभा मेंबर है, 10 बार के विधायक रहे, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया गरीबों के लिए, पढ़ने के लिए और इलाज के लिए। संसद में उन्होंने जब भाषण दिया, वो भाषण पूरी दुनिया में सुना गया। वो कितने विद्वान आदमी थे। उसके बाद में जो मुकदमों का दौर शुरू हुआ, अनगिनत फर्जी मुकदमे, डॉक्टर तंजीन फातिमा जो प्रोफेसर डिग्री कॉलेज की रही हैं, उनके ऊपर मुकदमे, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और शराब की लूट, मानवर आजम खान साहब के ऊपर, डॉक्टर तंजीन फातिमा जी के ऊपर। ये शर्म उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश की जुडिशली, कानून व्यवस्था, संविधान और सारे देशवासियों को इसमें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि ऐसे मुकदमे और जो जिसमें सजा हो गई, किसी जज की हिम्मत नहीं, किसी जज की उनका फैसला कर दें। 7 साल की मैक्सिमम सजा एक मुकदमे में 10 साल कर दी है। वो लोग वो वहाँ पर जेल काट रहे हैं। अनुराधा जी टांडा से पूर्व प्रत्याशी रही हूँ विधानसभा। अच्छा जी हाँ। तो इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखती हैं? आपके पास विधानसभा का एक अनुभव भी रहा है, आपने लड़ाइयां लड़ी है, देखा है लोगों को, आजम खां को भी देखा है काम करते हुए और उनकी उपलब्धियां भी कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती हैं। तो ये पूरा मतलब किस तरह से आप देखती हैं? हमारे रामपुर को जो पहचान दी है वो हमारे आदरणीय आजम खां साहब ने दी है और उन्होंने पूरे रामपुर में एक कलम दी, लोगों के हाथ में किताब दी, ताकि बच्चे हथियार छोड़ के, जो उनके हाथों में काम करने के औजार हुआ करते थे, उन्हें छोड़ के वो किताब और कलम ले। उससे पूरा हमारा रामपुर उनके विकास से, आप चाहे विकास से जोड़ लीजिए, चाहे उनको शिक्षा में ले लीजिए, चाहे उनका कोई भी जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, उनका सहारा उन बने वो। लेकिन आपने देखा है जो सरकारें हैं उनके साथ अन्याय कर रही हैं और ये खाली हमारा रामपुर नहीं देख रहा, पूरा देश भी देख रहा है। क्यों? उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे, यानी जो बेटा आज एक ऐसा सपना देखता है बच्चा कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो उसकी भी बाउंड कर दिया पूरा, झूठे इल्जाम लगा के, झूठे मुकदमे करके। आप देख ही रहे हैं कि पहले कितने लोगों की जो जन्म तिथियां होती थी, वो कहाँ लोग उतना याद कर पाते थे, रख पाते थे, उसमें उन्हें फंसाया गया। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो वहाँ हम चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हुआ या आदरणीय आजम खां साहब की भी सदस्यता रद्द की गई, बूथ कैप्चर, जनता पे लाठीचार्ज, मैंने खुद अपनी आंखों से जो मैंने सहन किया और देखा, ये लगा लीजिए कि किसी को वोट नहीं करने दिया जा रहा था। मेरे चुनाव में भी, जो उपचुनाव में वहां से लड़ी थी, और ये कहा जा रहा था कि मैं किसे जिताना चाहती हूँ, यानी मैं वहां प्रत्याशी थी लेकिन मेरे साथ नाम जोड़ा जा रहा था कि तुम आजम खां को जिता रही हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी कानून व्यवस्था से, पूरी न्याय व्यवस्था से, कि जो संविधान में लिखा हुआ है, यानी आज लोकतंत्र को इतना बंदी बना दिया गया है, यानी लोकतंत्र अंदर बंद कर दिया गया है, इतना बंद कि कभी जैसा आजादी नहीं किया जाएगा। और आदरणीय आजम खां साहब एक, आप ये लगा लीजिए कि रामायण का उन्हें ज्ञान है, कुरान के साथ साथ रामायण का उन्हें ज्ञान है। इतने सेकुलर और इतने मतलब कि धर्म और सब धर्मों की वो इतने अच्छे से मतलब वो करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं
कि लोग भी नहीं उतना जानते धर्मों के बारे में। तो सारे धर्मों को सभी को साथ लेके चलने वाले हैं आदरणीय आजम खां साहब। संक्षेप में जी हम उनकी संक्षेप में रिहाई के लिए हाँ। यहाँ पे आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज जाए, न्यायालय तक जाए, न्यायाधीशों तक जाए और वो न्याय करें। और आपने देखा ही कि न्यायालयों में भी जितने न्यायाधीश हैं उन पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि आदरणीय आजम खां साहब का मुकदमा छोड़ के चले जाते हैं।